हमारे सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को सादर नमस्कार। आज हम इस वीडियो में शिक्षण अधिगम में तकनीक का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तकनीक का एकीकरण क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में डिजिटल उपकरणों, तकनीकी संसाधनों और ऑनलाइन माध्यमों का उपयोग करके सीखने को अधिक रोचक, प्रभावी, सुलभ और विद्यार्थी केंद्रित बनाना ही तकनीकी का एकीकरण है। तकनीकी के एकीकरण की प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला, सीखने को रोचक और सक्रिय बनाना। ऑडियो वीडियो सामग्री, स्मार्ट क्लास, डिजिटल गेम और क्विज, एनिमेशन और सिमुलेशन। दूसरा, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण, स्वयं गति से सीखना, सेल्फ पेस्ड लर्निंग। व्यक्तिगत शिक्षण, पर्सनलाइज्ड लर्निंग। परियोजना आधारित और कौशल आधारित गतिविधियाँ। तीसरा, डिजिटल साधनों का उपयोग, दीक्षा ऐप, ई पाठशाला, स्वयं, यूट्यूब लर्निंग, पीपीटी, वीडियो, क्यूआर कोड सामग्री, ऑनलाइन असाइनमेंट और मूल्यांकन। चौथा, सहयोगात्मक सीखना, कोलैबोरेटिव लर्निंग, ऑनलाइन ग्रुप वर्क, गूगल क्लासरूम जैसे प्लेटफॉर्म, साझा दस्तावेज और प्रोजेक्ट। पांचवा, वास्तविक जीवन से जुड़ा सीखना, सिमुलेशन, वर्चुअल लैब, 3D मॉडल, AR या VR आधारित शिक्षण। तकनीक के लाभ, सीखना आकर्षक और सरल, समय की बचत, छात्रों की उपलब्धता बढ़ती है, सीखने में मूल्यांकन और फीडबैक त्वरित, कठिन अवधारणाएं आसानी से समझ आती हैं। दूसरा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, के मूलभूत सिद्धांत, बेसिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी तकनीक है जो मशीनों को सोचने, सीखने, निर्णय लेने और मानव जैसी बुद्धिमत्ता के आधार पर कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। AI का लक्ष्य है मानव की तरह सीखना, समस्या का समाधान करना, तर्क और निर्णय लेना, कार्यों को स्वचालित करना। AI के मुख्य क्षेत्र, पहला, मशीन लर्निंग। मशीन डेटा से सीखती है। उदाहरण, यूट्यूब सुझाव, गूगल मैप्स फोटो पहचान। दूसरा, डीप लर्निंग, मानव मस्तिष्क जैसी न्यूरल नेटवर्क संरचना। उदाहरण, फेस रिकॉग्निशन, ChatGPT, वॉइस असिस्टेंट। तीसरा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP, मानव भाषा को समझना और जवाब देना। उदाहरण, चैटबॉट, भाषा अनुवाद, वॉइस टाइपिंग। चौथा, कंप्यूटर विजन, चित्रों और वीडियो को पहचानना। उदाहरण,
ट्रैफिक, कैमरा, मोबाइल, फेस लॉक। एआई के शिक्षण अधिगम में उपयोग। व्यक्तिगत शिक्षण, पर्सनलाइज्ड लर्निंग, हर बच्चे की गति, रुचि और क्षमता के अनुसार सामग्री। दूसरा, स्वचालित मूल्यांकन, ऑटोमेटेड असेसमेंट, ऑनलाइन टेस्ट, क्विज, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का त्वरित मूल्यांकन। तीसरा, स्मार्ट कंटेंट, ऑटो समरी, नोट्स निर्माण, प्रश्न निर्माण, अभ्यास सामग्री। चौथा, वर्चुअल असिस्टेंट या चैटबॉट, शिक्षकों और छात्रों के लिए 24/7 सहायता, मतलब 7 दिन 24 घंटे सेवा है। पांचवा, डेटा आधारित निर्णय, छात्रों की प्रगति, उपस्थिति और सीखने के पैटर्न का विश्लेषण। एआई के लाभ। सीखने की व्यक्तिगत गति का सम्मान, कठिन विषयों को आसान बनाना, समय और ऊर्जा की बचत, सभी के लिए सीखना सुलभ, शिक्षक के लिए स्मार्ट सहायक। तो सम्मानीय शिक्षक साथियों, जिस टॉपिक पर अभी हमने चर्चा किया है उसका संक्षिप्त सारांश रूप में प्रस्तुत करना चाहूँगा। शिक्षण अधिगम में तकनीक का एकीकरण आज की शिक्षा की आवश्यकता है। डिजिटल संसाधन छात्रों को सक्रिय, उत्साहित और स्वतंत्र रूप से सीखने के अवसर देते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षा को और अधिक व्यक्तिगत, सटीक और प्रभावी बना रही है। एआई के माध्यम से मूल्यांकन आसान हुआ है, सीखने के पैटर्न समझे जा सकते हैं और हर बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार सीखने का अवसर मिलता है। तकनीक और एआई मिलकर भविष्य की शिक्षा का नया स्वरूप तैयार कर रहे हैं। तो साथियों, आप लोगों ने मेरा वीडियो को पूरा देखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, और जो अभी तक हमारी इस YouTube चैनल को MGJ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे हम जो भी वीडियो नया डालेंगे, हर प्रकार कंटेंट हम इसमें डालते हैं जो सभी के सर्वांगीण विकास के लिए, व्यक्तित्व विकास के लिए ज़रूरी होता है, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे कोई भी हमारे देश के नागरिक हो। तो धन्यवाद।